मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर से एक बड़े घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार फिर एक बार ईडी ने बड़ा दांव चला है और ये दांव अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को एक बार फिर से शिकंजों के पीछे पहुंचा सकता है। केजरीवाल एंड कंपनी की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ी गई हैं, लेकिन टेंशन भी हाई लेवल पर पहुंच गई है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में एक नया घोटाला सामने आया है जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली से चुनाव हारने के बाद, या फिर यूं कहें दिल्ली हरियाणा में सुपड़ा साफ होने के बाद पंजाब में अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन पंजाब में जमीन मिलने में ऐसे जो घोटाले हैं ये एक बहुत बड़ा ब्रेकर साबित होंगे। रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक आप समझिए ब्रेक होगा इनके लिए, ये ब्रेकर है। तो अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ना लाजमी था। ऐसे में केजरीवाल का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। दरअसल है क्या, ये केस भी केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ने वाला है और ये केस महंगा इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि इस केस के अंदर एक ऐसा शख्स ईडी का वादा माफ गवाह बन गया है जिसने इस पूरे घोटाले को अंजाम उसके हाथ से दिया गया था। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड के अंदर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला किया था और ये जो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला था, कुल मिलाकर 2.1 करोड़ का ये घोटाला है। और ये घोटाला इतना बड़ा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और इसकी आंच राघव चड्ढा को भी परेशान कर रही है, क्योंकि ये घोटाला जिस वक्त हुआ है राघव चड्ढा भी उस वक्त जल बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। अब आप सुनिए कि किस तरीके से ये सब फंस गए हैं। दरअसल इस घोटाले के अंदर जो पैसा है वो पैसा जो जल बोर्ड के अधिकारी थे, अरविंद केजरीवाल के पाले में थे, उनके खातों में और जल बोर्ड के कई ठेकेदारों के खातों में घुमाकर डाल दिया गया था और बाद में इस पैसे को अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रचार में लगा दिया गया। जब चुनाव हुए तो यही पैसा चुनावों के प्रचार में केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इस्तेमाल किया। तो अरविंद केजरीवाल अब इसमें फंसते नजर आ रहे हैं और फंस कैसे रहे ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, जल बोर्ड के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस टाइम पर हुआ करते थे, तेजिंदर खन्ना। तेजिंदर पाल सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और तेजिंदर पाल सिंह बाद में जब जल बोर्ड की जांच ईडी ने शुरू की और ये पूरा जब शिकायत हुई, इसमें कई ठेकेदारों के नाम थे, कई बड़े अधिकारियों के भी नाम थे, जिनको आपको याद होगा कि एंटी करप्शन ने जिनको पकड़ा था, सीबीआई ने अरेस्ट भी किया था, उन सबके इस पूरे मामले के अंदर जांच थे और इसी मामले में तेजिंदर पाल सिंह को भी पकड़ा गया था। बाद में तेजिंदर पाल सिंह ने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन देकर कहा कि अगर मुझे माफ कर दिया जाए तो मैं इस पूरे मामले का गवाह बनना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने इस पूरे एप्लीकेशन को स्वीकार किया और इसे गवाह बना लिया गया। हाई कोर्ट का कहना है कि तेजिंदर पाल सिंह ने एक पेन ड्राइव दी है हाई कोर्ट को और इस पेन ड्राइव के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के वो सारे काले कारनामे मौजूद हैं सबूत के साथ, जिनके आधार पर दिल्ली जल बोर्ड में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा घोटाला किया गया। और ये सारा पैसा, तेजिंदर पाल सिंह का कहना है, ये सारा पैसा उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में लिख कर दिया है। इसके अलावा ईडी की जांच में उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि ये 2000 करोड़ से ऊपर का जो पैसा था ये सारा जल बोर्ड के ही अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब में डाला गया था। बाद में इसी पैसे को उन अधिकारियों और ठेकेदारों से लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार में, पार्टी के प्रचार में इस पैसे का इस्तेमाल किया था। अब आप समझिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं
और केजरीवाल के लिए ये घोटाला मुसीबत तो बना ही हुआ है, साथ में राघव चड्ढा भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद है वही राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के बेटी की शादी में मंच पे बिल्कुल केजरीवाल की बेटी के साथ ही नाच रहे थे। खैर ये तो शादी की बात थी, हो नहीं है, शादी तो होती है, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ रुपया मीका को दिया गया। 10,000 से 12,000 की जो प्लेट थी संग्रीला होटल की सगाई में जो हुआ, इसके बाद जो पैसा खर्च हुआ सुरक्षा पे जो हुआ, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, ये अलग था। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के इस घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की टेंशनें बढ़ा दी है। अब ईडी इसमें जांच जो कर रही है, उस जांच के अंदर सामने आ रहा है कि कितना बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया था। यह रकम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कैसे ट्रांसफर की गई और कैसे ठेकेदारों के जेब में डाली गई, ये तेजेंद्र पाल सिंह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने ये पूरी की पूरी कहानी अपनी जुबानी दिल्ली हाईकोर्ट और ईडी को बताई है। अब तेजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड में रकम को चोरी कैसे किया, उसकी पूरी स्टोरी वो हाईकोर्ट को बता रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट लगाई है, लगाई है कि मुझे वादा खिलाफ जो गवाह है वो बना लिया जाए, वादा माफ गवाह बना लिया जाए। और हाई कोर्ट ने ये बात बताई है ईडी को कि देखिए ये पेन ड्राइव है, इसको डिकोड कीजिए, तेजेंद्र पाल सिंह के साथ बैठिए और इसमें जो सबूत है उन सबको ऑन पेपर फाइल के रूप में डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से पेश कीजिए। ये एक बड़ा मामला अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए खड़ा हो गया दिल्ली के अंदर। हम आपको बार बार बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला किया था। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जिस तरीके से टैंकरों का घोटाला था, इसके अलावा जो उनका एक और विधायक जो मोहनिया फंसा हुआ है, आपने देखा होगा ऊपर से लोगों को नीचे की पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन जो प्राइवेट पानी माफिया था, जो कैलाश गहलोत ने जो पोल खोली थी ले जाकर बिजवासन के अंदर, वो पानी बिजली की तारों के साथ पानी के पाइपलाइन जा रही थी प्राइवेट माफिया की, वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सह पर प्राइवेट माफिया फल फूल रहा था। ऐसे में दिल्ली की जनता की एक तो परेशानी ये थी कि दिल्ली की जनता के पानी का पैसा अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार में खर्च कर रहे थे, और दूसरा दिल्ली के लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा था। यानी कि दिल्ली के अंदर पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था। अरविंद केजरीवाल कैसे चोरी किया करते थे, वो भी सरकारी पैसे को, इसका भी पूरा खुलासा इस मामले में हो गया है। आप सोचिए केजरीवाल जैसा कितना बड़ा शातिर चोर, और वो चोर नहीं, अली बाबा 40 चोरों की जो मंडली थी उसने दिल्ली को किस तरीके से लूटा था, ये अब सामने आता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता देते हैं कि जो अब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी मामला बनेगा, उसका सीधा असर पंजाब के अंदर होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में पूरी तरीके से अपनी खोई हुई दिल्ली की जमीन को पंजाब में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी साख बचाने की जो कोशिश है केजरीवाल की, वो साफ पता चल रही है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन्होंने पंजाब के अंदर डेरा डाला हुआ है। और जो सबसे ज्यादा फेल शिक्षा नीति थी, मोहल्ला क्लिनिकों का जो घोटाला था, उन सबको पंजाब में एक बार नए सिरे से प्रचारित करने पे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ पंजाब में लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, चिट्टा इतना बिक रहा है, वहां पर पूरी तरीके से पंजाब नशे की चपेट में है। स्कूलों में, एक ही स्कूल में 4-4 शिलान्यास के पत्थर लगाकर टॉयलेट से लेके बाथरूम, कच्चे कमरे, इन सब का शिलान्यास किया जा रहा है। सिर्फ शिलान्यास पे 20 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? ये सारा का सारा पैसा दिल्ली में जो बड़े बड़े घोटाले हुए, जैसे अब 2000 करोड़ से ऊपर का ये दिल्ली जल बोर्ड घोटाला था, ये सामने आया है। तो ये सभी घोटालों के पैसे से जो अरविंद केजरीवाल ने चोरी की थी खजाने से, वो सारा पैसा पंजाब में खर्च करने की तैयारी चल रही है। और अय्याश अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। उनकी अय्याशियां
पंजाब में भी चल रही हैं। मनीष सिसोदिया को हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों का पूरा पैनल, करीब आधा दर्जन डॉक्टर दिन और रात हमेशा उनके साथ रहेंगे। एयर एम्बुलेंस का इंतजाम भी किया है पंजाब सरकार ने, जो हर वक्त मनीष सिसोदिया के लिए खड़े रहेगी। और पठानकोट में मनीष सिसोदिया जहां जाएंगे वहां पर जो सरकारी जो रेस्ट हाउस है वहां पर रुकेंगे, वहां वो पूरा अमला जमला इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पंजाब में पूरा सरकारी खजाने को लुटा दिया जाएगा। लेकिन पंजाब के लोग बहुत होशियार हैं, उन्होंने इस सारे अरविंद केजरीवाल के पूरे लफड़े को, पूरे दंगे को, पूरे जो ये चोरी है इसको पकड़ लिया है और केजरीवाल के खिलाफ लगातार खबरें आ रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो टोटका है वहां भी आजमा रहे हैं कि जो खबरों को बाहर तक निकल के आने ना दिया जाए, ताकि खबरों को रोककर अरविंद केजरीवाल का डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप समझ गए ना कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में बड़े मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी का जो हाथ है वो कभी भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल के गिरबान तक पहुंच सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।